नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बल्कि हर पेरेंट, हर टीचर और हर गार्जियन के लिए जरूरी है। ये कहानी है उन सपनों की जो छोटे से बचपन से लेकर जवानी तक स्टूडेंट्स के मन में पलते हैं, और उन स्ट्रगल्स की जो उन्हें अपनी जिंदगी खत्म करने तक मजबूर कर देते हैं। आज का टॉपिक है व्हाई स्टूडेंट्स कमिट सुसाइड डे बाय डे। हर दिन ऐसे केसेस क्यों बढ़ रहे हैं जहां एक स्टूडेंट अपनी जान दे देता है? क्या वजह है कि वो बच्चा जो कल तक सपने देख रहा था, इंजीनियर बनने का, डॉक्टर बनने का, साइंटिस्ट बनने का, आईएएस ऑफिसर बनने का, आज अपनी जिंदगी को समाप्त करने का फैसला ले लेता है? आइए इस कहानी को समझते हैं, बिना फिल्टर के, बिना ग्लैमर के, एकदम ग्राउंड रियलिटी के साथ। सबसे पहले एक स्टूडेंट की जर्नी को समझते हैं। एक छोटी सी फैमिली है, मिडिल क्लास बैकग्राउंड, पेरेंट्स की इनकम लिमिटेड है, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े हैं। बेटा आईआईटीएन बनेगा, बेटी डॉक्टर बनेगी। सोसाइटी का प्रेशर भी इसी डायरेक्शन में है। हर तरफ से एक ही आवाज सुनाई देती है कि पढ़ाई ही सब कुछ है। बच्चा जब क्लास 10 पास करता है तो उसके सामने एक नया दुनिया खुल जाता है। एंट्रेंस एग्जाम्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। पेरेंट्स उससे कहते हैं कि अभी थोड़ा सैक्रिफाइस कर लो, थोड़ी मेहनत कर लो, फिर जिंदगी सेट है। और बच्चा भी मान लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि पेरेंट्स जो बोल रहे हैं वही सही है। फिर शुरू होता है कोचिंग का सफर। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, मोटिवेशनल पोस्टर्स, फैकल्टी इंट्रोडक्शंस, सब कुछ एकदम फिल्मी लगता है। काउंसलिंग में बोला जाता है कि यहां एडमिशन ले लिया, अब सिलेक्शन फिक्स है। पेरेंट्स खुश होते हैं, बच्चा भी कॉन्फिडेंट होता है। लेकिन असली रियलिटी तब समझ आती है जब क्लासेस शुरू होती हैं। दिन के 8 से 10 घंटे क्लासेस, उसके बाद होमवर्क, डीपीपी, टेस्ट सीरीज और हर वीक रैंकिंग टेस्ट। अगर एक दिन बीमार पड़ गए, एक चैप्टर मिस कर दिया, तो लगता है पूरे सिलेबस से पीछे रह गए। बैच में 500 स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, एक टीचर प्रोजेक्टर के सामने बोलता है और बच्चा सिर्फ नोट्स लिखता रहता है। अगर समझ ना आए तो शर्म के मारे डाउट नहीं पूछता। धीरे धीरे सिलेबस का बोझ इतना बड़ा हो जाता है कि स्टूडेंट अपना कॉन्फिडेंस खोने लगता है। अब बात करते हैं हॉस्टल लाइफ की। ज्यादातर स्टूडेंट्स पहली बार घर से दूर रहते हैं। 10 बाय 10 की एक रूम, एक बेड, एक टेबल, एक अलमारी, वही उनका पूरा दुनिया होता है। कैंटीन का खाना कभी ठीक लगता है तो कभी बिल्कुल खाने लायक नहीं होता। घर से दूर होने की लोनलीनेस अलग से तोड़ती है। दिन भर कोचिंग, रात को अकेलापन। जब प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो स्टूडेंट्स रात भर रो देते हैं, लेकिन किसी को बोल नहीं पाते। पेरेंट्स से बात करना मुश्किल लगता है, क्योंकि उन्होंने इतना पैसा इन्वेस्ट किया है, उनकी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। बच्चा सोचता है कि अगर मैं अपने स्ट्रगल के बारे में बता दूंगा तो उनका दिल टूट जाएगा। और फिर आता है सबसे बड़ा प्रेशर, कंपैरिजन। हर टेस्ट के बाद एक रैंकिंग लिस्ट लगती है। अगर आप टॉप 50 में नहीं हो तो लगता है कि आप लूजर हो। आप अपने दोस्त को देखते हो जो आपसे आगे है। आप सोशल मीडिया पे टॉपर स्टूडेंट्स के सक्सेस स्टोरीज देखते हो। कोचिंग के पोस्टर्स पे रैंक 1 के फोटोज चिपके होते हैं और आपको लगता है कि आप ही बेकार हो। यह कंपैरिजन एक स्टूडेंट के सेल्फ कॉन्फिडेंस को तोड़ देता है। धीरे धीरे उसे लगने लगता है कि शायद मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा। आपने सुना होगा कोटा और दूसरे कोचिंग हब्स के सुसाइड केसेस के बारे में। हर साल 20-25 नहीं बल्कि 200 से ज्यादा अटेम्प्ट्स होते हैं। सिर्फ 20-25 न्यूज में आते हैं, बाकी छुप जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स को लगता है कि उनके सपने, उनके पेरेंट्स का पैसा, उनकी इज्जत सब बर्बाद हो गई। जब टीचर्स के टेस्ट का प्रेशर, पेरेंट्स की उम्मीदों का बोझ, हॉस्टल की प्रॉब्लम्स और अपनी सेल्फ डाउट एक साथ आती हैं तो स्टूडेंट का मन टूट जाता है। उसे लगता है कि मर जाना ही बेहतर है। अब सवाल यह है कि स्टूडेंट्स सुसाइड क्यों करते हैं? मैं आपको कुछ क्लियर रीजंस बताता हूं। सबसे पहला रीजन है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा टॉपर बने, कोचिंग चाहते हैं कि हर स्टूडेंट एक रिजल्ट निकाले, और स्टूडेंट खुद चाहते हैं कि वो अपनी फैमिली का सपना पूरा करें। लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह है कि लाखों स्टूडेंट्स में सिर्फ कुछ हजार ही सिलेक्ट होते हैं। मतलब सक्सेस रेशियो 1% से भी कम होता है। फिर भी हर स्टूडेंट से 100% एक्सपेक्टेशन रखा जाता है। जब रियलिटी और एक्सपेक्टेशन में गैप बहुत बड़ा हो जाता है तो फ्रस्ट्रेशन सुसाइड में बदल जाता है। दूसरा रीजन है मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस की कमी। इंडिया में डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस को अभी भी लग्जरी प्रॉब्लम माना जाता है। पेरेंट्स सोचते हैं कि स्ट्रेस नॉर्मल है, टीचर सोचते हैं कि प्रेशर जरूरी है। लेकिन जब स्ट्रेस डिप्रेशन में बदल जाता है तो स्टूडेंट को मदद चाहिए होती है। अनफॉर्चुनेटली उन्हें मदद नहीं मिलती। काउंसलिंग सिर्फ नाम के लिए होती है
और स्टूडेंट्स अपने मन की बात बोल नहीं पाते। तीसरा रीजन है लोनलीनेस। हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट्स घर से दूर होते हैं, उनके पास फैमिली सपोर्ट नहीं होता, उनके दोस्त भी कंपटीशन में होते हैं और उनके टीचर्स उनके दर्द को समझते नहीं हैं। ऐसे में जब कोई उन्हें समझाने वाला नहीं होता तो वो अपने दुख को अंदर ही अंदर दबा लेते हैं। जब एक दिन वो दर्द अनबेरेबल हो जाता है तो सुसाइड उन्हें एक ऑप्शन लगता है। चौथा रीजन है फाइनेंशियल प्रेशर। कोचिंग की फीस लाखों में होती है, हॉस्टल का खर्चा अलग, खाना अलग, टेस्ट सीरीज अलग। पेरेंट्स अपना घर गिरवी रखकर लोन लेकर बच्चों को भेजते हैं। स्टूडेंट को लगता है कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो उनके पेरेंट्स की मेहनत, पैसा सब बर्बाद हो गया। ये गिल्ट भी उन्हें सुसाइड तक ले जाता है। और पांचवा रीजन है सिस्टम की रूथलेसनेस। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स टॉपर्स को हाईलाइट करते हैं, जो नेचुरली टैलेंटेड होते हैं उन्हें टॉप बैच में डाल देते हैं, उनके लिए बेस्ट टीचर्स रखते हैं, और जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें लोअर बैच में भेज देते हैं जहां टीचर्स कम एक्सपीरियंस्ड होते हैं। मतलब एक तरह से सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट चल रहा होता है। टॉपर की फोटो हर जगह चिप जाती है, लेकिन 99% स्टूडेंट्स की कहानी कोई नहीं सुनता। दोस्तों सोचिए जरा, क्या एक एग्जाम के वजह से एक बच्चे की जिंदगी की कीमत लगाई जा सकती है? क्या एक आईआईटी सीट या एक मेडिकल सीट ही सक्सेस का डेफिनेशन है? नहीं, जिंदगी बहुत बड़ी है और एक एग्जाम उसका सिर्फ एक छोटा पार्ट है। लेकिन सोसाइटी ने इस एग्जाम को इतना बड़ा बना दिया है कि स्टूडेंट को लगता है कि अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो जिंदगी का कोई मतलब नहीं बचा। यही सोच उन्हें सुसाइड की तरफ धकेलती है। अब सवाल है, सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहला सॉल्यूशन है ओपन कम्युनिकेशन। पेरेंट्स को अपने बच्चों से रोज बात करनी चाहिए, उनके स्ट्रगल समझने चाहिए। अगर बच्चा दुखी है तो उसे डांटना नहीं, उसे सुनना चाहिए। दूसरा सॉल्यूशन है काउंसलिंग सिस्टम को स्ट्रांग करना। हर कोचिंग इंस्टीट्यूट में प्रोफेशनल काउंसलर्स होने चाहिए जो स्टूडेंट्स के इमोशंस को समझें और उनकी मदद करें। तीसरा सॉल्यूशन है मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी देना। जैसे हम फिजिकल हेल्थ के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही मेंटल हेल्थ के लिए साइकोलॉजिस्ट के पास जाना नॉर्मल बनाना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन यह है कि स्टूडेंट्स को यह समझना होगा कि एक एग्जाम फेल हो जाना लाइफ फेल हो जाना नहीं है। जिंदगी में और भी रास्ते होते हैं। हर इंसान के अंदर एक यूनिक टैलेंट होता है, एक यूनिक स्किल होती है। हर किसी का सक्सेस का डेफिनेशन अलग होता है। अगर आप आईआईटी या नीट क्रैक नहीं करते तो इसका मतलब यह नहीं कि आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, आर्टिस्ट बन सकते हो, टीचर बन सकते हो, राइटर बन सकते हो। जिंदगी के ऑप्शंस अनलिमिटेड हैं, बस सोच बदलनी है। दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक लड़का था जो कोटा गया था इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करने। उसने 1 साल में बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन वो जेईई क्लियर नहीं कर पाया। उसके पेरेंट्स भी सैड हो गए। उसने खुद को लूजर समझा, लेकिन उसने सुसाइड करने के बजाय अपना इंटरेस्ट फॉलो किया। उसे प्रोग्रामिंग पसंद थी। उसने कोडिंग सीखना शुरू किया, छोटे प्रोजेक्ट्स बनाए, फ्रीलांसिंग की। आज वो एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो एक एमएनसी में काम करता है। अगर वो उस टाइम सुसाइड कर लेता तो शायद वो अपना टैलेंट दुनिया को कभी नहीं दिखा पाता। तो कंक्लूजन में मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि सुसाइड कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये एक परमानेंट सॉल्यूशन है, एक टेम्पररी प्रॉब्लम का। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, बस हमें उसे ढूंढना होता है। स्टूडेंट्स को समझना होगा कि एक एग्जाम के फेल हो जाने का मतलब जिंदगी के फेल हो जाने से नहीं है। पेरेंट्स को समझना होगा कि उनके बच्चे की मेंटल हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। टीचर्स को समझना होगा कि हर स्टूडेंट टॉपर नहीं हो सकता, लेकिन हर स्टूडेंट में एक पोटेंशियल होता है। दोस्तों अगर आप या आपके आसपास कोई स्टूडेंट डिप्रेशन में है, स्ट्रगल कर रहा है या सुसाइड के बारे में सोच रहा है, तो उसे अकेला मत छोड़ो। उसकी बात सुनो, उसे समझाओ, उसकी मदद करो। क्योंकि एक जिंदगी बचा लेना एक एग्जाम क्लियर करने से कहीं ज्यादा बड़ी अचीवमेंट है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।